दोगलापन ही है, वो दोगला ही है फवाद चौधरी। वो देख लें, जब से सियासत शुरू करी है एक पार्टी में रहे हैं वो, कितनी पार्टियां चेंज कर ली। तो जब ऐसा जो इंसान एक से दूसरी जहां देगी दवा पर रात वहीं वो गुजारी सारी रात, ये तो वो वाली बात है ना। जहाँ इंसान जो जहाँ उसको फायदा नजर आ रहा है, अभी उसको इनको ऊपर से जरा से डंडा फिर गया तो इस्तेकाम पाकिस्तान में आ गए। जब वो इस फील्ड में तब उन्होंने क्या किया है, तब तो उन्होंने इस फील्ड में काम नहीं किया। तो बजाय इसके कि वो अब इस तरफ वजह दें थोड़ा कि हमारे मुल्क की मामला किधर जा रहे हैं, वो दूसरों को जो है ना पहले उनको तनकीद करते रहे, अब उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं। उनका कोई दीन ईमान नहीं है मेरे। ये जो वजारत है ना, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये इसलिए नहीं लेते कि हम पाकिस्तान के लिए कोई डेवलपमेंट करेंगे या हम कोई अच्छे वाला तजर्बा करेंगे या कोई ऐसा हम भी मिशन करेंगे। ये लेते हैं कि इसमें पैसा कितना है, ये पैसा खाने के लिए लेते हैं। ऐसी वजारतें तो वही लेते हैं जिन्हें पता हो कि इसमें से अच्छा छोटा सा भी कोई डेवलपमेंट का काम कर लेंगे और हमें पैसा मिल जाएगा। हमारे जैसे ऊपर जो है ना, ये इमरान खान, ये इन जैसे कोई फायदा नहीं है। हमारे ऊपर खड़ा हो सलाउद्दीन अयूबी जैसा बंदा आए और लटका दे, इसने गलत किया चलो भाई लटकाओ इसको, फिर सही होंगे। जैसे वो उधर खुमैनी आया था ईरान में, उसने भी आके यही किया था। ईरान में भी ऐसे ही थे, सब बेईमान हुए थे, करप्शन थी। वो आया, उसने कहा ये करप्ट है, उसने लटका दिया। जब लटकाना शुरू किया सब सही हो गए। डर बैठ गया भाई अगर गलत करेंगे तो सज़ा मिलनी है। हमारे यहाँ पे डर, सज़ा मिलती है, पैसे पकड़ाओ सज़ा ख़त्म हो जाती है। ये तो लोटा है, इसका तो एक घर तो है नहीं। अभी ये जब पीटीआई के साथ था तब ये बड़ी बातें करता था, आज ये इसकी जमात तो रह नहीं गई। ये जिनके साथ गया वो भी लोटे हैं और ये खुद भी लोटा है। और आज आके ये वही बात हुई कि पहले किसी बात पे और आज उनको मुबारकबाद दे रहा है। यहाँ तो पहले भी इसी बात पे रहता, देखेंगे इंडिया तो पहले से ही अच्छा कर रहा है ना, अब उसको अप्रिशिएट करो। आज वो अच्छा बन गया, जब पहुँच गया तो तब आप अप्रिशिएट कर रहे हो, ये तो कोई बात ना हुई। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सना अमजद। नाज़रीन, पाकिस्तान के साबिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर फवाद चौधरी, जो आज तक इसरो के चंद्रयान 3 मिशन को तनकीद का निशाना बनाते रहे, आज अचानक चंद्रयान 3 की कामयाबी पर भारत की तारीफ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि चंद्रयान 3 की कामयाबी भारत के लिए, इसरो के लिए एक प्राउड मूवमेंट है। फवाद चौधरी किसी स्टेटमेंट पर बात करेंगे आज हम पाकिस्तान के अवाम से, तो आइए चलिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपका नाम? सुहेल। क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ। सही। सर, इंडिया आपको पता है हमारा हमसायमुल भारत, चांद के साउथ पोल में उनका मून मिशन लैंड कर चुका है चंद्रयान 3। हमारे साइंस और टेक्नोलॉजी के एक्स मिनिस्टर फवाद चौधरी साहब जो हैं, पहले इंडिया को तनकीद करते रहे इस मिशन के ऊपर कि 615 करोड़ खर्च किया गया, 615 करोड़ को जो है वो ज़ाया कर दिया गया। इतनी स्ट्रगल करने की क्या ज़रूरत, इतने पापड़ बेलने की क्या ज़रूरत है, अगर आप चांद को यहाँ से देख सकते हैं। तो अब वही इंडिया की इस कामयाबी पर इंडिया की तारीफ़ कर रहे हैं, उन्हें सराहा रहे हैं और कह रहे हैं कि इंडिया के लिए प्राउड मूवमेंट है। क्या कहेंगे आप? क्योंकि वो भी इंफॉर्मेशन के उसमें डिपार्टमेंट में उसमें थे, जो है जब वो वजारत उनके पास थी इंफॉर्मेशन की, तो वो उस टाइम तो वो भी बहुत कुछ बोलते थे, ऐसे हो रहा है ऐसे हो रहा है, लेकिन हुआ तो कुछ भी नहीं। तो अब जो है उन्होंने तो कुछ नहीं किया। अब जब इंडिया ने कर लिया है तो वो इंडिया की तारीफ़ों के पुल बांध रहे हैं। तो वो इसी वजह से बस ये है कि ये सियासत ही है एक तरह की, कि वो कभी कोई बात कर देते हैं, कभी कोई बात कर देते हैं। जैसे हम आपस में ही लड़ रहे हैं, ये अगर हम आपस में ठीक हो जाएं तो हम भी चांद गया पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँच जाएं। बात सिर्फ ये है। नहीं सर, तो फिर हमारे मिनिस्टर इस तरह की स्टेटमेंट क्यों देते हैं जिस पर बाद में उन्हें शर्मिंदगी का सामना करना देते हैं ना, खुश करने के लिए देते हैं। बात ये है, पहले वो कहते थे कि ये मोदी का यार है, वो मोदी का यार है, हर कोई एक दूसरे के बारे में यही बोलता है। कोई स्टेटमेंट ज़रा सी इंडिया के बारे में अच्छी दे दे तो वो कहते हैं वो उनका यार है, ऐसे है वैसे है। तो बात ये कि ये तो सारी सियासत खेल रहे होते हैं। हम ही लोग ऐसे हैं कि हम ही लोग इस तरह के हैं कि हम इनके पीछे भाग रहे होते हैं। तो जब ये अच्छे नहीं हैं, हम खुद से ही नहीं हैं, तो हमें फिर मिलना भी इन्हीं जैसों ने है ना। बात ये है। नहीं सर, पहले भी जब इंडिया ने चंद्रयान 2 मिशन लॉन्च किया तब भी उन्होंने इंडिया पर काफ़ी तनकीद की। इंडिया बहुत आगे है, इंडिया हमसे बहुत आगे है। बस ये है कि ये अल्लाह ताला की वो कोई मौजूदात हैं जो हम अभी तक चल रहे हैं, हमारा मुल्क चल रहा है। नहीं तो इस हालात में तो मुल्क श्रीलंका का भी जो हाल था उससे ही बुरा हाल हो जाए हमारा। लेकिन बात ये हम आपस में लड़े जा रहे हैं, तो इस वजह से इंडिया हमसे बहुत आगे है। हम तो 150 साल पीछे हैं इस वक्त। सर, इंडिया में यूनिटी है, उनकी आवाम, उनकी सरकार में आपस में बड़ा एका है। उनके सियासतदान जितना मर्जी आपस में सर लड़ें। यूनिटी तो देखिए हमारी भी अभी ये 2 दिन पहले वो जो हुआ है, बच्चे उधर लिफ्ट पे हो गया था बडग्राम में, तो लोग दुआएं करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन बात ये
हर कोई अपना सोच रहा है, मुल्क का कोई नहीं सोच रहा, चाहे वो अवाम है, चाहे सियासतदान है, पॉलिटिशियन है, कोई भी है, कोई किसी का नहीं सोच रहा। तो यूनिटी हमें फिर 9 मई को क्यों दिखाई नहीं दी जब हमने आधे से ज्यादा लाहौर को जला दिया? तो इस वजह से कि मैं तो यही बोलता हूँ कि आर्मी बेस्ट है। आर्मी कुछ भी करती है, हर जगह पे आर्मी काम आती है, हर जगह पे। कोई आफत आ जाए, जल्जला आ जाए, सैलाब आ जाए, किसी भी तरीके का कोई मुश्किल आ जाए, वो उधर आर्मी खड़ी भी होती है। तो ये जाहिर सी बात है, जब वो ये कहते हैं कि भाई हम ही सब कुछ कर रहे हैं, तो फिर ये सियासतदानों का फ़ायदा क्या है? इसलिए वो आके बैठ जाते हैं। सर आपको पता है इस वक्त पूरी दुनिया इंडिया की तारीफों के पुल बांध रही है, लेकिन कोई हमारी एक स्टेटमेंट को भी सीरियस नहीं लेता। अब आप ये देख लें कि हमारे जो सियासतदान है या मिनिस्टर है, कोई भी मैच्योर स्टेटमेंट देते नहीं हैं। पल में तोला पल में माशा। पहले फवाद चौधरी इंडिया की इस मिशन की बुराइयां करते रहे, तनकीद करते रहे, अब वो तारीफों के पुल बांध रहे हैं, तो डेफिनेटली लोग इस पर भी उनको कह रहे हैं कि इनका ये दोगलापन है। दोगलापन ही है, वो दोगला ही है फवाद चौधरी। वो देख लें, जब से सियासत शुरू करी है, एक पार्टी में रहे हैं वो, कितनी पार्टियां चेंज कर ली। तो जब ऐसा जो इंसान एक से दूसरी जहाँ देगी दवा पर रात वहीं वो गुजारी सारी रात, ये तो वो वाली बात है ना। जहाँ इंसान जो जहाँ उसको फ़ायदा नज़र आ रहा है, अभी उसको इनको ऊपर से ज़रा से डंडा फिर गया तो इस्तेकाम पाकिस्तान में आ गए। सीधी बात मुझे लगता है इंडिया की जो ये भी तारीफ, को डंडा ही भिड़ना चाहिए, ऐसे लोगों को डंडा ही भिड़ना चाहिए। और हम भी अगर सही नहीं है ना, अवाम में भी, अवाम को भी डंडा भिड़ना चाहिए। जिसने 9 मई में इस तरह किया है, फिरे डंडा। जाहिर है जब तक डंडा नहीं फिरेगा सही नहीं होगा। हमारे जैसे ऊपर जो है ना, ये इमरान खान, ये इन जैसे कोई फ़ायदा नहीं है। हमारे ऊपर खड़ा हो सलाउद्दीन अयूबी जैसा बंदा आए और लटका दे, इसने गलत किया, चलो भाई लटकाओ इसको, फिर सही होंगे। जैसे वो उधर खुमैनी आया था ईरान में, उसने भी आके यही किया था। ईरान में भी ऐसे ही थे, सब बेईमान हुए थे, करप्शन थी। वो आया, उसने कहा ये करप्ट है, उसने लटका दिया। जब लटकाना शुरू किया सब सही हो गए। डर बैठ गया भाई अगर गलत करेंगे तो सज़ा मिलनी है। हमारे यहाँ पे डर, सज़ा मिलती है, पैसे पकड़ाओ सज़ा ख़त्म हो जाती है। सर इमरान खान साहब आए थे ना रियासत मदीना बनाने के लिए, क्या किया उन्होंने? रियासत मदीना आपके सामने ही है जो बनी है। रियासत मदीना फहाशी और फैल गई है, इसी इलाके में पीछे चले गए, फहाशी हो रही है सारी। सीधी बात है, यहाँ पे वो खुले हुए अपना ये हॉस्टल वगैरह, क्या कुछ नहीं हो रहा, सब खराब हुआ है। अल्लाह माफ़ करे, बोलना नहीं चाहिए। माँ बाप ने तो घरों से बच्चों को निकाल के भेजा है, पढ़ो। बच्चे पीछे पैसे नहीं दे सकते हॉस्टलों में कमरों के, इतना इतना किराया है, रेंट हो गया है। वो गलत कामों में पढ़ते हैं, फिर उसी तरीके से कमाते हैं और फिर देते हैं। माँ बाप को पता है कि बच्चा पढ़ रहा है, बात ये है। अच्छा अभी फवाद चौधरी की स्टेटमेंट पर वापस आते हैं। आपको क्या लगता है उन्होंने अब शर्मिंदगी में आकर ये स्टेटमेंट दी है, या उन्हें इंडिया की कामयाबी पर मजबूरन ये स्टेटमेंट देना पड़ेगा? को पीछे से इंडिया से कुछ मिलने वाला होगा ना, उन्होंने कहा दे दो, बस यही बात है। जब इनको कुछ मिल रहा होता है जब इसी तरह की स्टेटमेंट आती है, नहीं तो उन्होंने अपनी वजारत में क्या किया है, इंफॉर्मेशन की वजारत जो उनके पास थी, वज़ीर इत्तलाआत थे, वो क्या किया उन्होंने? क्या कौन सा ऐसा काम हुआ है जो नज़र आए? कोई ऐसे काम नहीं हुए। सर आप ऐसे मिनिस्टर से क्या उम्मीद लगाते हैं जो ये कह रहा हो कि भाई चांद पर जाने के लिए इतने पापड़ बेलने की क्या ज़रूरत है जब चांद यहीं से दिखाई दे देता है, जिसको ये पता ही नहीं है कि चांद पर जाने के क्या फ़ायदे और क्या नुकसानात हैं और इससे इंसानियत को कितना फ़ायदा होने वाला है। तो ऐसे मिनिस्टर से आप क्या उम्मीद लगा सकते हैं कि वो अपने डिपार्टमेंट में क्या काम करेगा? कोई उम्मीद नहीं है, ऐसे मिनिस्टर से कोई उम्मीद नहीं है। उम्मीद है थोड़ी सी होती है। वो नून लीग के दौर में, नवाज शरीफ के दौर में थोड़ा काम हो गया, उम्मीद नज़र आ जाती है, क्योंकि वो खुद बिजनेसमैन कारोबारी लोग हैं, उन्हें पता है कारोबार किस तरह चलाना है। अब ये आगे इमरान खान बैठ गया, फवाद चौधरी आ गए, इन जैसे लोटे आ गए और आगे जो है चला रहे हैं। इन्हें यही नहीं पता। मिसाल है क्रिकेट से रिलेटेड दे देते हैं कि क्रिकेट में ऐसे होता था, 11 खिलाड़ी और कहाँ 22-24 करोड़ आवाम। तो मुल्क चलाना कोई आसान बात है? तो बात ये कोई भी सही नहीं है, हम खुद सही नहीं है। जब हम सही हो जाएंगे ना, सब सही, सब कुछ, सारा निज़ाम सही हो जाएगा। हमारे अंदर बेईमानी है। मैं एक अकेला क्या कर सकता हूँ? चाहे वो इमरान खान आए, नवाज शरीफ आए, कोई भी आए, अकेला कोई कुछ नहीं कर सकता। जब तक आवाम सही नहीं होती ना, जब तक आवाम अपने लीडर का साथ नहीं देती सही तरीके से, वो मुल्क नहीं चलता। जब तक करप्शन होती रहेगी मुल्क नहीं चलेगा। जहाँ आवाम सही हो जाएगी वहाँ मुल्क चलना सही हो जाएगा शुरू। हम रोते इसी वजह से हैं। गरीब बोलते हैं हमें ये नहीं मिल रहा, बाकी गरीब सारे काम कर रहा है। अमीर, हर किसी का अपना हिसाब किताब है, हर किसी ने अपने उसमें चल रहा है। जितना गरीब कर सकता है वो उस हिसाब से चल रहा है, जितना अमीर कर सकता है वो उस हिसाब से चल रहा है। बात ये है बस। और बातें सब पे रख दी जाती है, गरीब अपना रोना रोता है, अमीर अपना रोना रोता है। बात ये, एक दूसरे का नहीं सोचते। ये नहीं सोचते कि आपस में मिल के करें तो हम आगे मुल्क चल जाए, हम भी चलें, हमारा घर भी चले और मुल्क भी चले। क्या नाम है? सही
नुमान सलीम। क्या करते हैं? मेरा एक्सपोर्ट का बिजनेस है अपना। मैं फैशन डिज़ाइनर हूँ। ज़बरदस्त। अच्छा, भारत का चंद्रयान 3 मिशन कामयाबी के साथ चांद के साउथ पोल पर लैंड कर गया है। हमारे साइंस और टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर, एक्स मिनिस्टर फवाद चौधरी पहले इंडिया पर तनकीद कसते रहे और अब इंडिया को अप्रिशिएट कर रहे हैं कि इंडिया के लिए प्राउड मूवमेंट है। क्या कहेंगे, ये दोगलापन, पहले आप इंडिया को तनकीद करते रहे कि इतने पैसे ज़ाया करने की क्या ज़रूरत है, और अब आप इंडिया की तारीफ़ कर रहे हैं, उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, क्या कहेंगे? फवाद चौधरी साहब जो हैं वो पहले तो अपने हमारे जो मुल्की मामला हैं उनकी तरफ थोड़ी सी तवज्जो देना कि क्या चल रहा है। देखें, पहले वो मतलब ऑलरेडी उन्होंने पार्टी छोड़ी है और ना वो उस तरफ काम कर सकें, और अभी वो दूसरे जो हमारे हमसाया ममालिक उनको तनकीद कर रहे हैं। जब वो इस फील्ड में तब उन्होंने क्या किया है, तब तो उन्होंने इस फील्ड में काम नहीं किया। तो बजाय इसके कि वो अब इस तरफ तवज्जो दें थोड़ा कि हमारे मुल्की मामला किधर जा रहे हैं, वो दूसरों को जो है ना पहले उनको तनकीद करते रहे, अब उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं। उनका कोई दीन ईमान नहीं है हमें। अच्छा, ये तो हम पाकिस्तानियों की खसलत है ना कि टांगे खींचने में हम माहिर हैं। यकीन करें, मैंने आज तक जितने भी फील्ड के लोग देखे हैं, दूसरा दूसरे से जलता ही है। मैंने कभी भी यूनिटी के साथ पाकिस्तानियों को काम करते हुए देखा ही नहीं है। इंडिया की बात करें तो इंडिया में जितनी यूनिटी दिखाई देती है वो पाकिस्तान में अगर दिखाई देती तो शायद आज पाकिस्तान भी कहीं ना कहीं अच्छी डेवलपमेंट करके अपने मुल्क की बैठा होता। जी बिल्कुल ऐसा ही है। देखें, पता है क्या बात है, हमारे जो मुल्क में इस वक्त जो सियासी मामला चल रहे हैं, अगर वो ठीक हो जाए तो मेरा ख्याल है काफ़ी सारे मामला ठीक हो सकते हैं। तो बिल्कुल यूनिटी की ज़रूरत है, फिर ही हम लोग जो है ना मज़ीद तरक्की कर सकेंगे, वरना ऑलरेडी देख लें हम डाउन टू डाउन जा रहे हैं। आप क्या कहेंगे फवाद चौधरी की स्टेटमेंट पर? आज तक उन्होंने खुद तो कुछ साइंस और टेक्नोलॉजी में काम तो किया नहीं है जब तक वो मिनिस्टर रहे, लेकिन इंडिया की तनकीद करने पर, इंडिया को ट्रोल करने में वो हमेशा सुर्खियों में रहे हैं। ऐसा है कि मतलब जब भी बंदा कोई काम वगैरह करे तो मतलब किसी को बुरा ना कहें। अगर इंडिया ऐसे मतलब चांद पे जाना चाह रहा है, ठीक है, जब तक उनका प्रोजेक्ट कंप्लीट चला गया भाई, चला गया 23 अगस्त को। मतलब पहले जब वो गया था तब वो गिर गया था, अभी जब गया तो अभी कंप्लीट हुआ। पहले उनको कहना ही नहीं था चाहिए कि ये मतलब कंप्लीट नहीं कर सके। अभी दोबारा जब गया तो फिर मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। मतलब पहले बंदे को कंफ्यूज नहीं था, उन्हें करना चाहिए, ऐसे किसी के बारे में गलत बात नहीं करनी चाहिए। तो पहली बात ये कि जो मुल्क में हालात चल रहे हैं, महंगाई चल रही है, बंदा यहाँ पे पेट्रोल महंगा है, दूसरी चीज़ें महंगी हैं, तो पहले अपने मुल्क की हालात ठीक करें, फिर बंदा किसी दूसरे को भी बात करते हुए अच्छा लगता है कि वो क्या कर रहे हैं। खुद हम कुछ कर नहीं रहे और किसी दूसरे को जब बात करते हैं तब बुरा लगता है कि पहले खुद को देख ले तो फिर दूसरे बंदे की तनकीद शुरू कर दें। आपको पता है चंद्रयान 3 का टोटल मिशन जो था वो था 615 करोड़, ठीक है, 615 करोड़ का बजट था। और हमारे साइंस ऑफ टेक्नोलॉजी के एक्स मिनिस्टर फवाद चौधरी ने कहा कि इतना पैसा ज़ाया करने की क्या ज़रूरत है जब आप यहाँ बैठकर चांद को देख सकते हैं, यहाँ से चांद की सारी चीज़ों का अंदाज़ा लगा सकते हैं, तो इतने पापड़ बेलने की क्या ज़रूरत है। मतलब आप सोच सकते हैं कि एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर को किस तरह की बातें सूट करती हैं। बस यही तो वजह ना कि इन लोगों ने अपनी सोच नहीं बदली। पहले इंडिया जो है वो, फिर पहले अमेरिका, फिर उसके बाद चाइना, फिर उसके बाद अब इंडिया जो है वो भी चांद पे पहुंच गया। तो बजाय इन्होंने कि हम इस तरफ थोड़ी सी कोशिश करें, थोड़ा सा इधर डेवलपमेंट वगैरह करें, वो ये करने के बजाय इन लोगों ने सिर्फ मजाक बनाया हुआ है और मुल्क का भी मजाक ही बनाया हुआ है इन्होंने। और इनका दूसरों का मजाक उड़ाने से दूसरों को फ़र्क नहीं पड़ता। आज तो पूरी दुनिया इंडिया की तारीफ़ कर रही है, ये लोग अपना मजाक बनाते हैं इस तरह की बातें करके। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। इंडिया ने जो है ना वो अब हमारे साथ जो है ना वो मतलब पंगे लेने छोड़ दिए हैं। वो अब कोशिश कर रहे हैं अपनी वो माशी तरक्की की तरफ जो है ना वो फोकस कर रहे हैं। हम लोग तो 2 से 3 बिलियन डॉलर के लिए जो है ना वो IMF के तरले करते हैं, और इंडिया में देख ले उनकी 800 बिलियन डॉलर की एनुअल एक्सपोर्ट है उनकी। आपको पता है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक स्टेटमेंट दी थी कि हम पाकिस्तान का ना तो अब सोचते हैं ना पाकिस्तान पे बात करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान जो है अपनी मौत खुद मर जाएगा। और वो मैं कहती हूँ कि शायद उनकी किसी ना किसी हद तक स्टेटमेंट ठीक थी। हमने इस मुल्क को जिस डगर पर लाकर खड़ा कर दिया ना, यकीन करें आधी से ज़्यादा पाकिस्तानी यही चाहते हैं कि हमें जिस भी कंट्री की इमिग्रेशन मिले, वीज़ाज़ मिले, हम बाहर निकल जाएं, पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते। बिल्कुल ऐसा ही है। 2022 और 2023 में अब तक 23 लाख पाकिस्तानी जो है ना वो मुल्क छोड़ के चले गए हैं। उसकी रीज़न ही सिर्फ यही है कि एक तो हमारी जो करेंसी है वो दिन ब दिन जो है ना वो गिरती जा रही है, दूसरा हमारे मुल्क में जॉब्स वगैरह कोई नहीं है।
तो इस सारे इश्यूज़ की वजह से लोग जो है ना पाकिस्तान छोड़ के जा रहे हैं। अब जो लोग गए हैं डेफिनेटली उनकी फैमिलीज़ भी जाएंगी, तकरीबन 1 करोड़ के करीब जो है ना लोग पाकिस्तान छोड़ के चले गए। तो इन लोगों को चाहिए कि बजाय दूसरों पे तनकीद का निशाना बनाने के अपने मुल्क की तरफ थोड़ी सी तवज्जो दें और इस पर जो है ना वर्किंग करें ताकि हमारा मुल्क तरक्की करे। हम तो नहीं, अब जो आने वाली जनरेशन है कम से कम उनके लिए जो है ना इनको करना चाहिए थोड़ा सा। क्या नाम है? शाहजेब। क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं। अच्छा, हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एक्स मिनिस्टर फवाद चौधरी पहले तो इंडिया को उनके मून मिशन पर, चंद्रयान 2 पर, चंद्रयान 3 पर तनकीद करते रहे। अब वो इंडिया की तारीफ़ कर रहे हैं कि इंडिया के लिए बड़ा प्राउड मूवमेंट है कि कामयाबी के साथ हमारा हमसाया मुल्क भारत जो है वो चांद के साउथ पोल पर लैंड कर गया। क्या कहेंगे? मतलब लाइक दुनिया पहले ही हमारी कोई स्टेटमेंट, हमारी कोई बात सीरियस नहीं लेती, हमारा मजाक बनाती है, और फवाद चौधरी किस तरह की बातें हमेशा उन्हें खबरों की जीनत बनाए रखती है। फवाद चौधरी के बारे में मैं क्या कहूँ कि वो फवाद डब्बू जो है वो उसका कोई एक घर तो है नहीं। आज से पहले वो पीटीआई में बड़ी बातें जो भी उसने की हैं वो उसने अपनी उसी पीटीआई की जमात के सहारे की हैं, और अप्रिशिएट करना चाहिए। देखें, इंडिया हो या कोई भी हो, जो अच्छा करता है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और कल से परसों से हम देख रहे हैं कि हमारे कोई भी जब वो बड़े लोग हैं, सब बिजनेसमैन हैं, पॉलिटिकल व्यू से देखें, सब ने ही उन्हें कंग्रेचुलेशंस किया है, और मैं भी करता हूँ क्योंकि वो चांद पर पहुँच चुके हैं और देखें पाकिस्तान किस हालत में है। और रह गई बात फवाद चौधरी की, तो ये तो लोटा है, इसका तो एक घर तो है नहीं। अभी ये जब पीटीआई के साथ था तब ये बड़ी बातें करता था, आज ये इसकी जमात तो रह नहीं गई, ये जिनके साथ गया वो भी लोटे हैं और ये खुद भी लोटा है। और आज आके ये वही बात हुई कि पहले किसी बात पे और आज उनको मुबारकबाद दे रहा है। यहाँ तो पहले भी इसी बात पे रहता, देखें वो इंडिया तो पहले से ही अच्छा कर रहा है ना, अब उसको अप्रिशिएट करो। आज वो अच्छा बन गया, जब पहुँच गया तो तब आप अप्रिशिएट कर रहे हो, ये तो कोई बात ना हुई। अच्छा, इनसे ये पूछा जाए कि आपने इतना अरसा साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए क्या किया? आप मिनिस्टर रहे, फवाद चौधरी साहब मिनिस्टर रहे साइंस और टेक्नोलॉजी के, मुझे बताएं क्या किया इन्होंने? ये फवाद चौधरी और ये जितने भी है ना, फ़िलहाल तो फवाद चौधरी, ये सब ये जो वजारत है ना, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये इसलिए नहीं लेते कि हम पाकिस्तान के लिए कोई डेवलपमेंट करेंगे या हम कोई अच्छे वाला तजर्बा करेंगे या कोई ऐसा हम भी मिशन करेंगे। ये लेते हैं कि इसमें पैसा कितना है, ये पैसा खाने के लिए लेते हैं। ऐसी वजारतें तो वही लेते हैं जिन्हें पता हो कि इसमें से अच्छा छोटा सा भी कोई डेवलपमेंट का काम कर लेंगे और हमें पैसा मिल जाएगा। और इन्होंने पैसा देखना होता है, ये आपकी गलत फहमी है या हमारी कि हम सोचते हैं कि ये अच्छी वजारत लेके पता नहीं पाकिस्तान के लिए या कश्मीर के लिए या कुछ भी हमारे लिए ये अच्छा करते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। और इसने पैसा खाया। मैंने आज तक पाकिस्तान के बहुत सारे मिनिस्टर ऐसे देखे हैं कि उन्हें जिस फील्ड का मिनिस्टर बनाया जाता है उन्हें पता ही नहीं होता उस फील्ड में क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। अब फवाद चौधरी को साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मिनिस्टर बनाया गया तो उन्हें साइंस और टेक्नोलॉजी का मतलब मैं कहती हूँ कख भी नहीं पता था। मैं कहता हूँ कि आपकी बात के साथ मैं 110% एग्री हूँ। ये फवाद चौधरी रिसेंटली राना तनवीर जो है मुरीदके से, उसको इन्होंने आईटी का मिनिस्टर बना दिया। और वो बुढ़ा बंदा है, यकीन माने उसने क्या आईटी पे डेवलपमेंट करनी है और उसको इन्होंने आईटी का मिनिस्टर बना दिया। सेम यही इन्होंने फवाद चौधरी के साथ किया है। वो मतलब पैसे खाने के लिए, और उससे वो सारी जो भी शोहरत थी या उसने टिकट हासिल की या वो जीत गया या वो मिनिस्टर बन गया, वो बस पीटीआई के दौर में बन गया। अब आप भूल जाएं कि वो इवन के वो एमएलए भी बन सके, वो एमएलए नहीं बन सकता, वो एमपीए नहीं बन सकता, वो क्या बनेगा? अब वो फारिग है, उसने जो खाना था खा लिया, जो पाकिस्तान को उसने क्या उसके पाकिस्तान के लिए तो किया भी कुछ नहीं। और इंशाल्लाह अब वो जो है ना तो हुकूमत में आएगा ना वो पार्लियामेंट में बैठेगा, और उसका घर वही है, वो जेल में जलील और रुसवा होएगा। आपको लगता है कि इंडिया ने ये पैसा ज़ाया किया है मून मिशन करके? नहीं, पैसा नहीं ज़ाया किया, अगलों ने इतना बड़ा मिशन किया है, आप कैसे कह सकती हैं कि पैसा ज़ाया किया? अगले चांद पे पहुंच गए हैं और पूरी दुनिया अप्रिशिएट कर रही है। अप्रिशिएट करना चाहिए, सबक सीखना चाहिए। हमारे नेबर्स हैं ना, आप भी देखें, आप भी तभी वो एक दिन बाद आज़ाद हुए हैं, आप तो उनसे एक दिन पहले आज़ाद हुए थे। हमारी यही जंग चल रही है, वो क्या मतलब करेंगे? वो लिफ्ट में बच्चे फंस गए, वो नहीं निकले, ये चांद पे जाने की बातें करते हैं, मुश्किल है, बहुत पॉसिबल नहीं हो रहा। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।